नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक पांडे है और आज मैं अपने चैनल द स्टोरीज़ के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सारी कहानियाँ जो हम आगे अब बताएंगे और अभी तक जितनी मैंने 2 कहानियाँ बताई हैं आपको पसंद आई होंगी। तो आज जो हम स्टोरी बताने जा रहे हैं वो राजस्थान के जैसलमेर की एक कहानी है। आपको पता ही है कि हमारा देश भारत बहुत ही खूबसूरत देश है और एक वक्त पे एक समय हमारे देश को विश्व गुरु माना जाता था। हमारा देश ऋषियों की परंपराओं से चलने वाला एक देश है और यहाँ पर विविधता में एकता है। यहाँ पे कई तरह के धर्म मानने वाले, कई मत और कई संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। तो हमारा देश एक खूबसूरत बगीचा है और इस बगीचे में कई तरह के फूल खिलते हैं। तो इसी बगीचे में से आज मैं एक कहानी और लेके आया हूँ अपने भारत देश के बारे में। एक कहानी बड़ी प्रचलित है भारत के एक हम स्टेट राजस्थान के एक ज़िले जैसलमेर की कहानी। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है कुलधरा, जिसे आज भी वहाँ भूतिया गांव की तरह माना जाता है। वहाँ के बारे में कहानी प्रचलित है कि आज भी वहाँ कोई भी इंसान रात को नहीं जा सकता है। वो क्या कहानी है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल पाली नाम का एक क्षेत्र होता था और वहाँ के लोगों को पालीवाल के नाम से जाना जाता था और वो बेसिकली ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था और उनको पालीवाल ब्राह्मण्स कहा जाता था। तो वो लोग पाली क्षेत्र से रहने जैसलमेर से करीब 15 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव वहाँ पर रहने आए और उन्होंने बहुत खूबसूरत एक गांव बसाया। ये सन 1300 के आसपास की बात है और उस गांव में करीब 300 से 400 परिवार उस गांव में रहा करते थे। उन्होंने एक खूबसूरत गांव बसाया और वहीं पे बराबर में सरस्वती नदी बहती थी। तो ये खूबसूरत गांव काफ़ी साल तक लोग खुश रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहा। लेकिन कहते हैं कि 1800 में वहाँ पर एक घटना घटी जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी परिवार थे, 300 से 400 परिवार, वो उस गांव को छोड़कर चले गए। वो क्या घटना थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ एक मंत्री हुआ करते थे सलीम सिंह नाम के, जो वहाँ पर लोगों से कर वसूला करते थे और उस कर को वसूल के लोगों के साथ विश्वासघात किया करते थे। लोग बड़े परेशान हो गए उनके राज में और वो वहाँ के एक जागीरदार थे। तो गांव के लोग को मजबूरी में वहाँ कर देना पड़ता था। तो उनके इसी चीज़ से तंग आकर लोग बड़े दुखी थे। उन्होंने ग्राम प्रधान से वहाँ जाकर शिकायत करी कि हमें बहुत कर देना पड़ता है, तो आप इस मंत्री से बात कीजिए। लेकिन जब मंत्री उस सलीम सिंह के पास गए तो सलीम सिंह नहीं माने। लेकिन सलीम सिंह ने एक बार उनकी बेटी, ग्राम प्रधान की बेटी को एक बार देख लिया तो उनकी वो पुत्री पर गलत नज़र थी। तो उन्होंने सभी गांव वालों से कहा कि अगर तुम लोग अपना कर दुगना नहीं करना चाहते हो तो ये जो गांव की ये बेटी है ये आप मुझे दे दो। जिसे सुनकर वहाँ के गांव वाले बड़ी दुखी हो गए, बड़े परेशान हो गए। और एक पुत्री की बात थी, एक बेटी की बात थी जिसकी एक गलत नज़र थी, गलत नीयत थी, जिसकी वजह से सारे गांव वालों ने फैसला किया कि हम सभी लोग आपकी बेटी का साथ देंगे और हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। तो उस गांव के जितने भी 300 से 400 परिवार थे वो रातों रात उस गांव को छोड़कर वहाँ से चले गए। जो भी सामान उनके घर में पड़ा था वो कुछ भी नहीं लेके गए और वहाँ से चले गए। एक भयावह घटना हुई उनके साथ। सोचो, अगर कोई आपका घर बिना किसी बेचे हुए अगर आप अपना घर ऐसी छोड़ के चले जाते हो तो आपको कैसा लगेगा। सोचो उन परिवारों पर क्या बीती होगी। उस एक नीच इंसान की वजह से उन गांव के सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप भी दिया। वहाँ बताते हैं कि उन्होंने ये श्राप दिया कि अगर इसके बाद इस गांव में कोई आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा, ये कभी भी गांव दोबारा नहीं बसेगा। तो आज तक 200 साल के बाद भी वहाँ पर सभी घर खंडहर बन गए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आज तक कोई नहीं जाता है। वहाँ पर सिर्फ आज भी लोग
सुबह 8 बजे से 6 बजे तक लोगों को जाने की परमिशन है, लेकिन रात को मतलब शाम को 6 बजे के बाद कोई भी वहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कई तरह की आवाज़ें आती हैं, कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो नकारात्मक होती हैं, तो लोग वहाँ जाने से बड़ा डरते हैं। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि दुनिया में कई तरह की शक्तियाँ होती हैं। हालांकि हम इन चीज़ों पर इतना बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर हम भगवान पर बिलीव करते हैं तो शैतान भी है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव शक्तियों को मानते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं, सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है, रात है तो दिन भी है, सुबह है तो शाम भी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हम इस पहलू के हिसाब से जहाँ जहाँ भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर हमें थोड़ा बच कर रहना चाहिए। तो ये जो आज कहानी कुलधरा की हमने बताई, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कभी मन करे वहाँ जाने का तो आप जा सकते हैं। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, उस गांव को देखने जाते हैं, आज भी उन खंडहर घरों को देखने जाते हैं। और लेकिन वो गांव सिर्फ सुबह 8 बजे से और 6 बजे तक खुला रहता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आशा करते हैं कि हम जितनी भी कहानियाँ आपको बताएं आपको अच्छी लगें। और हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँचे। धन्यवाद।